तो हम सब की वजह से हमारे जैसे ही कुछ लोग जो खुद को बड़े ही कूल समझते हैं, बड़े ही सिग्मा समझते हैं, उनकी वजह से आज एक 16 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली है, जान खो दी है, जिसका नाम प्रियांशु यादव है। ये इसको मतलब शौक था मेकअप वगैरह करने का, ये मतलब डांस वगैरह करने का, उसको रील्स पे पोस्ट किया करता था। और कई लोग कह रहे हैं कि ये LGBTQ से बिलोंग करता था, कई कह रहे हैं कि लोगों ने ऐसा समझा ये बिलोंग करता था, बट अगर करता था नहीं करता था उसकी बात नहीं करेंगे हम। अगर ये खुद को कुछ भी मानता है या फिर ये लड़का होके मेकअप करता है या फिर डांस करता है, तुम्हें अगर ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, मैं आजकल बहुत देखता हूँ इंटरनेट पे, एक तो ये सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल ये वाली जो चीज़ें ना, इसने अच्छी खासी जनरेशन को बसड़ करके मचा दी है। मैं ये नहीं कह रहा पुराने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों के साथ ओके, बट मेरे को लगा हम जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं वैसे जैसे दिमाग की बुद्धि चमकेगी थोड़ी सी, हमें पता होगा कि चीज़ों को कैसे लेके जाना है कैसे नहीं, बट नहीं ये डाउनफॉल ही जा रही है चीज़ें। इस बच्चे ने अपनी जान ले ली क्योंकि इसको इतना बुली किया गया, पहले तो इंटरनेट पे, बाद में आसपास के द्वारा इतना हैरेस किया गया, इतना इसको चिढ़ाया गया छेड़ा गया कि इसने अपनी मतलब जान ले ली। तुम देख सकते हो किस तरीके के कमेंट्स किए गए हैं इसके मतलब जान लेने के बाद में भी कि देखो चलो एक गया है, एक तो कम हुआ। ऐसी ऐसी बातें कौन कर रहे हैं? हम इंसान कर रहे हैं। वो इंसान जो समझते हैं कि हमारा तो कोई ना कोई भगवान है, हम तो किसी ना किसी गॉड को मानते हैं, हम तो किसी ना किसी लॉर्ड को मानते हैं, हम तो किसी ना किसी भगवान को मानते हैं। तुम्हारा भगवान बहुत खुश होगा ये सब देख के जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हें शाबाशी देगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें यही तो सिखाया है, मुझसे तुम यही तो सीख लोगे ज़िंदगी में। बड़ी इंसानियत का काम कर रहे हो तुम। पहले तो किसी का मजाक उड़ा रहे हो और फिर जब वो अपनी जान ले लेता है तुम्हारी मजाक की वजह से, तब कह रहे हो कि कम हुआ एक, मर गया। बहुत बढ़िया कर्म है तुम्हारे, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करके एक अच्छे इंसान हो, तुम ये सब करके अगर पूजा पाठ कर लोगे और कुछ चढ़ावा दे दोगे तो तुम बहुत बढ़िया इंसान हो जाओगे। मतलब वो सब इम्पोर्टेंट है पूजा पाठ, बट अंदर से अच्छा इंसान बनना और तुम्हारे कर्म मैटर ही नहीं करते हैं ना। भगवान बहुत खुश होगा तुमसे ना, आज बहुत खुश होगा। ये तो बीमारी है ना, बीमारी ये है कि भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद है कोई बंदा, अगर वो कुछ कर रहा है, वो डांस कर रहा है, वो मेकअप कर रहा है, वो खुद को अगर बॉय नहीं मान रहा है, उसके अंदर से नहीं वो खुद को मान रहा है बॉय, तो तुम्हें अगर दिक्कत इतनी ही है तो इग्नोर कर दो भाई। तुम्हें स्टेटमेंट टैग देने की क्या जरूरत है कि तू ऐसा क्यों है, तू वैसा क्यों है, तू ऐसा नहीं होना चाहिए, तू वैसा नहीं होना चाहिए। भाई तू तो बॉय है ना, बॉय होने की मतलब समझता है ना क्या होता है क्या नहीं होता है। तेरे पास एक पीनिस है तो तू है, बायोलॉजिकली तू बॉय है, वेजाइना है तो बायोलॉजिकली तू गर्ल है। इसके बाद में अंदर जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं जैसे जेंडर डायस्फोरिया, ये साइंस ने दी है टर्म। ये जेंडर भले ही दो हो, बायोलॉजिकली दो हो, बट अंदर जो हार्मोन्स, अंदर जो इमोशंस है, उनकी वजह से जो सेक्सुअलिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ये क्यों लगता है कि अगर मैं एक बॉय हूँ तो मैं स्ट्रांग हूँ, और अगर मैंने बॉय गर्ल इनसे हटके अगर कुछ खुद को मान लिया तो मैं स्ट्रांग नहीं रहूंगा। अरे स्ट्रांग कहाँ से स्ट्रांग हो तुम? लड़का और लड़की होने से पहले मैं अपने हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ एक इंसान बनो। कहते हैं कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये भारतीय संस्कृति खराब कर रहे हैं। तुमने जान तो लिया कि भारतीय संस्कृति क्या है, इंडियन कल्चर है क्या? तुम जानते तो हो क्या क्या है इंडियन कल्चर? तुम तो अभी तक आए कैन बैठ वो इंडियन कल्चर मान के बैठे हो जो हमारा मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है उसके अंदर। 12th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे राजा बाहर से आए, बहुत सारे लोगों ने हम पे आक्रमण किए, अपनी अपनी सत्ता जमाई बाहर से, चाहे मुगल्स हो, चाहे खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे फ्रेंच हो, उन सब ने अपनी अपनी सत्ता जमाई और हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में इतने चेंजेस कर दिए कि हमको ऐसा फील होता है कि ये हमारा कल्चर नहीं है, या फिर ये चीज़ें नहीं होती थी। कभी तुमने कामसूत्र उठा के पढ़ी है, या फिर कभी तुमने खुद का जो रियल जो कल्चर था वो कभी उठा के पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इन सब चीज़ों का जो LGBTQ है उनका उनके अंदर जिक्र है या फिर नहीं है, वैसे तो जिक्र तुम्हें मिल जाएगा, बट अगर नहीं भी है ना तो भी तुम्हारा कल्चर तुम्हें यह सिखाता है सबसे पहले एक इंसान बनो और लोगों को प्यार दो, प्यार से देखो, इंसान बनो। सिग्मा बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल गए हो तुम, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े कूल बन रहा हूँ, ये तो मैं दुनिया में चोड़ है मेरी, मैं ऐसे कह देता हूँ एक छक्का मर गया, चलो मतलब मज़े आ गए, अब एक और की बारी है। भगवान बहुत खुश होगा भाई तुमसे, तुम्हारा भगवान तो बहुत ही खुश होगा तुमसे आज जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भाई
मैं भले एग्नोस्टिक हूँ या फिर मेरे को ये नहीं पता भगवान है या फिर नहीं, पर मुझे ये पता है कि जो भी है ना वो तुम जैसे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि जो कर्म है ना, सारी फिलोसफी उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, कर्म लौट के आते हैं। किसी को अगर तुम बुरा इंटेंशन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो लौट के आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें लग रहा है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लौट के आएगा। और अगर नहीं भी आएगा ना तो तुम्हारे इंसान होने पे ना एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। चलो तुम नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि LGBTQ कोई होता है नहीं होता, तुम्हारे हिसाब से तो 2 ही जेंडर होंगे, चलो ठीक है, तुम्हारी सोच जो भी है वो है, वो अगर तुम नहीं चेंज करना चाहते तो अपने तक रखो ना भाई उसको। दूसरे को इतना क्यों मजबूर कर देते हो कि वो अपनी जान लेने पे आ जाए? नहीं सहन होता भाई किसी से। जब हद पार हो जाती है ना, एक पानी से ऊपर हो जाती है, हर कोई तुम्हें यही चीज़ कह रहा होता है, तो इंसान नहीं कर पाता सहन। उसको भी थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए थी, बट वही बात है, अकेला इंसान। और ये एक का केस नहीं है, ये प्रियांशु एक का केस नहीं है। ये तो चलो इसने मेकअप वगैरह किया तब इसको तुम्हें लगता है कह रहे होंगे। जो इंसान थोड़ा सा समाज के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उससे हट के थोड़ा सा भी बिहेव करना स्टार्ट कर देता है ना, उसको स्कूल में उसके क्लासमेट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तू लड़की है क्या, तू भी छक्का है क्या, तू भी ये है क्या। क्यों भाई? तुम्हारे हिसाब से उसने बिहेव नहीं किया तो छक्का गे लड़के सब बना दिया। और किसने कहा लड़के छक्का गे होना एक वीकनेस की निशानी है? तुमने अपने दिमाग में बना रखा है कि बॉय होना तो बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस की निशानी है। अगर तुम मानते हो बॉय होना स्ट्रॉन्गनेस की निशानी है तो फिर बनो ना स्ट्रॉन्ग, बनो ना ऐसे इंसान जो भाई सबको प्यार देता है, बनो ना फिर ऐसे बॉय जो भाई समझता है कि भाई चलो ये कुछ कर रहा है, मेरे को अगर इसका कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो ठीक है, मैं इसको हेट क्यों दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्गनेस तो वो ही ना, ये फिजिकली मैंने जिम विम मार ली जाके, मैंने डोले शोले बना लिए, यहाँ से मैं अगर कचरा रह गया तो क्या मतलब रहा तेरी स्ट्रॉन्गनेस का? क्या मतलब रहा? तुम सोच रहे हो कि LGBTQ ऐसे वैसे मेरे को तो अजीब सा लगता है, ये वो लगता है। जैसे तुमको उनका अजीब सा लगता है वैसे उनको तुम्हारा अजीब सा लगता होगा। बॉय टू गर्ल, गर्ल टू बॉय वाला किसने कहा कि भाई लव सिर्फ बॉडी से ही होता है, बॉडी कि एक गर्ल को बॉय से, बॉय को गर्ल से होगा। लव तो अगर देखा जाए तो सीरियसली में कि जो चीज़ शरीर के पार हो, जो चीज़ समझदारी हो, जो चीज़ एक दूसरे का साथ तुम्हें पसंद हो, प्यार तुम वही हुआ ना। तो फिर उसमें शरीर की चीज़ कहाँ से आ गई? उनको वो लव उनमें दिखता है, वो अट्रैक्ट सेम जेंडर में होते हैं और तुम नहीं होते, तो इसमें क्या हो गया? क्या बिग डील है इसमें? लोग कहते हैं उनको देख देख के बाकी लोग भी ये सीख जाएंगे। अरे भाई ऐसा होता है क्या? तुमने कितने गे को देखोगे, तुमने कितने लेस्बियन को देखोगे, उनको देख के तुम भी हो गए कि गे लेस्बियन। तो यार बच्चों वाली बातें मत किया करो, ये चीज़ें जेंडर डायस्फोरिया की होती है चीज़ें। हाँ मैं मानता हूँ कि USA में कहीं की जगह तो इस चीज़ को बहुत ही आगे लेके चले गए हैं। कहीं के लोग तो खुद को 4 साल की बच्ची मारना स्टार्ट कर दिया, किसी ने खुद को हेलीकॉप्टर मारना स्टार्ट कर दिए। वो इनमें नहीं आती है LGBTQ में, वो तो फिर उनका सच में मेंटल इलाज होना ज़रूरी है, जो खुद को हेलीकॉप्टर मारना स्टार्ट कर चुके हैं कि मैं आई आइडेंटिफाई एज ए हेलीकॉप्टर। बट ये अलग चीज़ है, जेंडर डायस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डायस्फोरिया मतलब समझते हो कि जिस शरीर में तुम हो और जो तुम अंदर से इमोशंस फील करते हो वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये साइंस ने भी माना है। में हो क्या जाता है जब अगर तुमसे अलग कोई चीज़ अगर दिख जाती है तो तुम्हें क्या है, मतलब ये डर है कि मेरे को जो स्टैंडर्ड सोसाइटी ने मतलब बताए हैं उससे तो अलग ये वाला इंसान चल रहा है, तो भाई ये क्यों चल रहा है? मैं क्यों नहीं चल पा रहा? मैं अपने हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा? ये तो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है। तेरे को किसने रोका भाई? तू अपने हिसाब से जो करना चाहता है वो करना, जो अपने हिसाब से बिहेव करना चाहता है वो करना। किसने तेरे को टैग दे दिया कि यही है बीइंग अ मैन, यही है मैन बनना? तू इसमें खुश है, जो तू कर रहा है तू खुश रहे, वो जो कर रहा है उसको खुश रहने देना भाई। जब तक वो तेरे को आके कोई पत्थर नहीं मार रहा है, जब तक वो आके तेरे कोई राइट्स नहीं छीन रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है? इंडियन कल्चर को ख़राब वो नहीं कर रहे हैं, तू कर रहा है। जो तू एक कारण बनना किसी, जो तू एक कॉज बन रहा है, जो तू एक कारण बन रहा है किसी की जान जाने का। इंडियन कल्चर कभी था ही नहीं है। इंडियन कल्चर बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की। भगवद गीता में बात कही जाती है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं कण कण में हूँ। जो सुप्रीम एनर्जी अगर कोई होगी तो वो कह रही है कि मैं कण कण में हूँ। तूने बड़ा फॉलो कर लिया इंडियन कल्चर को यार, कण कण में। तूने समझा नहीं कण कण में वो सुप्रीम एनर्जी। तू तो खुद को अलग मान रहे, सामने वाले को अलग मान रहे। वेदांत फिलोसफी कहती है कि हम सब अद्वैत हैं, सब एक हैं, कोई भी द्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं है। जो मैं हूँ वही तुम हो, जो कॉन्शियसनेस मुझ में वही तुम में है। तूने बड़ा फॉलो कर लिया इंडियन कल्चर को भाई।
खुद को अलग मान के, दूसरों को अलग मान के बड़ी चोड़ में घूम रहा है, खुद के ईगो में घूम रहा है कि हाँ मैं आई एम अ मैन, आई एम अ। अरे भाई पहले जान तो ले इंडियन कल्चर क्या है, पहले जान तो ले कि इंसानियत क्या है, पहले जान तो ले कि मैं हूँ क्या। एक हम पर्सपेक्टिव बस पकड़ लेंगे उसी के अराउंड, अरे 360 डिग्री घुमा के देख दिमाग को कि वो जो इंसान जो है वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, एशियन टाइम्स में था या नहीं था, चीज़ें जो थी नहीं या थी नहीं, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वो उसकी क्या फीलिंग्स है या फिर है, तो मेरे को क्या समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो सब छोड़ता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। बायोलॉजिकली समझ में आता है कि 2 जेंडर है, वो तो हमें दिख रहा है बायोलॉजिकली, बट अंदर से चीज़ें क्या है क्या नहीं है। लोग क्यों अपना जेंडर चेंज कराते हैं, लोग क्यों अपना ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है, कभी समझने की कोशिश की है कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। एक इंसान बन जाओ यार, एक जीव बन जाओ यार, एक चेतना बन जाओ यार, ठीक है। समझ लो कि LGBTQ से अगर है कोई तो वो क्राइम नहीं है, जानना पहचानना तो उनसे बात कर लो जाके, भाई क्या है क्या नहीं, आराम से बैठ के समझो। अगले की चॉइस है, उसकी कुछ फीलिंग्स है, वो अपनी फीलिंग्स कहीं दिखा रहा है, अगले की चॉइस है कि वो मेकअप करे, डांस करे, कुछ भी करे, तुम्हें क्या उससे, तुम्हें नहीं पसंद है ये करना कोई बात नहीं, बट अगले की तो करो ना रिस्पेक्ट कि वो जो फीलिंग्स है नहीं है। तुम खुद को अगर गर्ल से मानते हो अट्रैक्ट हुए कि मैं तुम लड़के से अट्रैक्ट हुआ मानता हूँ, बढ़िया है, पर अगला नहीं हो रहा लड़के से अट्रैक्ट, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अगर तुम उसे समझ नहीं सकते, अगर तुम समझना नहीं चाहते तो उसकी इज्जत करते हुए अपने लाइफ में ध्यान रखो। तुम्हें क्यों ज़रूरी है हर किसी पर टिप्पणी करनी, हर किसी पर कुछ करनी। दिमाग यूज़ करो, किसी के मौत का कारण मत बनो, किसी के बुली का कारण मत बनो, क्योंकि अगर तुम अगर एक इंसान नहीं रहे, प्यार फैलाना नहीं समझे, तो काहे का इंडियन कल्चर तुमने समझ लिया और काहे कि तुम इंसान रह गए। दिमाग खोल लो, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो, वो तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा है, वो अपना बस ज़िंदगी जी रहा है जैसे वो जीना चाहता है। US का लॉजिक इंडिया मत लगाओ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंडिया में हो तो इंडियन बन के समझो, और किसी को इतना भी मत परेशान करो कि वो मौत का मतलब पैगाम लेके आ जाए अपनी लाइफ में। जो जैसा है, जो जिससे जो प्यार कर रहा है, लव हैज़ नो जेंडर, वो उसको उससे करने दो। तुम्हें जिससे तुम उससे करो, तुम्हें खुद से करना तुम खुद से करो, बस ये सब चीज़ें छोड़ दो, नफरतें छोड़ दो। आँख में इतना कचरा मत भरो कि सिग्मा के चक्कर में एक इंसान बनना भूल जाओ। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और समझते रहो, अपने लाइफ में मज़े में रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय।